तो आपके पास आर्टिकल नंबर 226 है, लिख लीजिए 32 और 226। ठीक है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अपने मौलिक देश है वो समाजवादी देश है। कैसा देश है, समाजवादी देश है। और समाजवादी देश की भूमिका क्या होती है कि हमें यहाँ पे अमीर और गरीब की खाई को क्या करना है, खत्म करना है। समाज के हर एक तबके को हमें क्या करना है, मुख्य धारा में लेकर के आना है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस। सो माय फ्रेंड्स, आज मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के जितने भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है, तो आज मैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करता हूँ आर्टिकल नंबर 1 के बारे में। आर्टिकल नंबर 1 दोस्तों बात करता है हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो भारत है, ठीक है, 28 राज्यों का क्या है, एक संघ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो संघ है, ये कैसा संघ है, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। ये संघ दोस्तों टूटता नहीं है। टूटने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, हम किसी भी दूसरे राज्य को यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। ठीक है, मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम किसी भी राज्य को तोड़ करके सोचे हम कभी बांग्लादेश को दे दें या चाइना को दे दें, ये पॉलिसी हमारे पास नहीं है। ऐसा कहाँ पे मेंशन किया गया है, आर्टिकल नंबर 2 में मेंशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 3 के बारे में। आर्टिकल नंबर 3 मेंशन करता है कि यदि कोई एक राज्य है, उसको तोड़ करके 2 राज्यों में परिवर्तित कर लीजिए, या कोई 2 राज्य है उनको मिला करके एक राज्य बना लीजिए। किसी राज्य का अगर नाम परिवर्तित करना है, नाम कुछ बदलना है, तो आप उसके नाम को भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मल मेजोरिटी के साथ में उसको हम रेजोल्यूशन ला करके पारित कर सकते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जो कि पार्ट 1 में है। ठीक है, पार्ट 2 के आर्टिकल्स को मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा नहीं, इतना ज़्यादा पूछा जाता नहीं है। ठीक है, आपको लगता है तो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक, फिर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स हमें पता है कि जो कि हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है, यह मौलिक अधिकार कब से मिलते हैं, जिस दिन जो व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, उसी दिन से ये सारे नियम क्या होते हैं, उसके ऊपर लागू हो जाते हैं, उसको सारे अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब मूल संविधान बनाया गया था, तो ये प्रारंभ में 7 प्रकार के थे, 7 टाइप्स के थे। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने हैं, 6 प्रकार के हैं। ठीक है, फिर दोस्तों हुआ क्या, 7वां कौन सा गायब हुआ, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको हटा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी को, जो संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया। अभी हमारे वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, इनको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक है राइट टू इक्वालिटी, एक है राइट टू फ्रीडम, एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और एक है शिक्षा का अधिकार। दोस्तों एक है आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 हमें पता है कि जिसको हम लोग सोशल रेमेडी बोलते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से क्या तात्पर्य है, यदि कोई व्यक्ति आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। सपोज मैं आर्टिकल नंबर 17 की बात कर लेता हूँ। आर्टिकल नंबर 17 आपको बोलता है अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन द अनटचेबिलिटी। ठीक है, अस्पृश्यता को जिसको हम लोग बोलते हैं अंत करना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत। यदि कोई भी व्यक्ति आपके साथ अस्पृश्यता या फिर जाति के आधार पर भेदभाव करता है, या फिर आपके साथ असमानता का व्यवहार कर रहा है, ठीक है, यदि आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है, जितने भी मैंने बताए हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, सोशल रिलीजन, ठीक है, जितने भी आर्टिकल मैंने, जितने भी टाइप के मैंने फंडामेंटल राइट्स बताए हैं आपको, अगर किसी भी टाइप के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी, यू हैव द राइट्स, आर्टिकल नंबर 32, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। और आपको अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, तो आपके पास आर्टिकल नंबर 226 है, लिख लीजिए 32 और 226। ठीक है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अपने मौलिक अधिकारों को विरुद्ध, ठीक है, उनको लड़ सकते हैं, वहां पे याचिका दायर कर सकते हैं। फिर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ आर्टिकल नंबर 14। हाँ, अगर मैं कैटेगराइज कर लूँ उनको कि ये कहाँ से कहाँ तक की हैं, तो दोस्तों 14 से लेकर के, ठीक है, 18 तक की, 14 से लेकर के दोस्तों 18 तक की हमें किसके बारे में बता रखा है, इक्वालिटी के बारे में। कितने टाइप की इक्वालिटी है, ठीक है, समझ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 14 किसके बारे में बात करता है, समानता का अधिकार। 15 किसके बारे में बात करता है, किस प्रकार से समानता। ठीक है, देखो कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, रंग रूप कलर के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर मैं 16 की बात कर लेता हूं दोस्तों। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि समान नियोजन। समान नियोजन का मतलब क्या है, यू हैव आल्सो द इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी। इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति दलित परिवार से है, या फिर कोई छोटी जाति से, निम्न जाति से, या डिप्रेस क्लास से आया हुआ है, ठीक है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको जॉब का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला जाएगा। ठीक, सबको जॉब की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, अब कह सकते हैं कि दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 14 है, इक्वालिटी की बात करता है, तब भी अगर मैं बात कर लूं कि रिजर्वेशन प्रोसेस है, कि भाई हमें रिजर्वेशन मिल रखा है, तो रिजर्वेशन कैसा है भाई,
रिजर्वेशन तो एक प्रकार से भाई असमानता हो गई। आपने जो नीचे तबके के क्लास है, एससी रिजर्वेशन है, ओबीसी रिजर्वेशन है, एसटी रिजर्वेशन है, ठीक है, ट्राइबल रिजर्वेशन है, तो आपने भाई हमारे साथ असमानता का व्यवहार कर दिया ना। तो देखो हमारा जो देश है वो समाजवादी देश है। कैसा देश है? समाजवादी देश है। और समाजवादी देश की भूमिका क्या होती है कि हमें यहाँ पे अमीर और गरीब की खाई को क्या करना है? खत्म करना है। समाज के हर एक तबके को हमें क्या करना है? मुख्य धारा में लेकर के आना है। तो यदि मुख्य धारा में लेकर के आना है, जब तक कि हम उनको क्या करेंगे? कंपनसेशन नहीं देंगे या फिर उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, तब तक वो कैसे उठ करके ऊपर तक की आएंगे। तो आर्टिकल नंबर 14 में ही सब क्लॉज 2 में मेंशन कर रखा है कि आर्टिकल नंबर 14 के सब क्लॉज 2 में ही मेंशन कर रखा है कि संविधान सकारात्मक रूप से क्या कर सकता है? भेदभाव कर सकता है। अब जैसे कि विमेंस की रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 1951 में, जिसमें महिलाओं को क्या किया गया था? उच्च शिक्षाओं में रिजर्वेशन दिया गया था। क्या दिया गया था? रिजर्वेशन दिया गया था हायर एजुकेशन में। उसके बारे में अगर मैं बात करने बैठ जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ। आर्टिकल नंबर 17 हुआ है, ऑलरेडी बात बता चुका हूँ। आर्टिकल नंबर 18 क्या है? देयर शुड बी नो टाइटल, ठीक है, किसी को कोई टाइटल नहीं मिल जाएगा एक्सेप्ट टू द इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, ठीक। भारतीय सेनाओं को छोड़ करके हम यहाँ पे किसी प्रकार की उपाधियों को नहीं बांटेंगे, ऐसा आर्टिकल नंबर 18 में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्या इससे आपका अच्छा रिवीजन हो पा रहा है? यदि हो पा रहा है तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा और आपको सारे आर्टिकल्स, पॉलिटी की एक एक चीज आपको लिख पे करा दूंगा पेपर के पहले तक की। इट माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। सो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये आपके लिए वैलिड है अथवा नहीं है। शुड आई कंटिन्यू और नॉट? प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।